हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई में जो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर रहे हैं और चैप्टर है आपका पॉलीमर्स। और इसमें जनवरी 2023 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन हुए थे वो हम कर रहे हैं। ओके, सो सिमिलरली दूसरी प्लेलिस्ट है गाइस दूसरे चैप्टर्स की, उसको जरूर देखें आप प्लीज। सो इसमें स्टार्ट करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। गाइस, इसमें लिस्ट 1 में कुछ पॉलीमर्स दिए हुए हैं और इनके यूजेस दिए हुए हैं। राइट नाउ इन जनरल इन क्वेश्चंस को जो स्टूडेंट्स हैं बहुत बार रटने की कोशिश करते हैं। राइट, लेकिन कितने रटेंगे आप। तो इसका एक मैं आपको तरीका बताऊंगा आप किस तरह से इन क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए, क्योंकि गाइस ये शॉर्ट शॉर्ट नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। या तो जो रटने वाले हैं वो एनसीईआरटी की इस टेबल को देख लें, उसको रट लें, पढ़ लें, समझ लें, मैप कर लें। जिस तरह से भी करेंगे आप तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि एनटी अभ्यास में या अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, और पहले भी जेई में पूछे गए हैं। या फिर इस तरह से देखिए कि देखिए, जब भी आप पॉलीमर पढ़ते हैं तो मेनली जो आपके पॉलीमर्स है ना वो 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। सो सबसे पहले तो कुछ जो पॉलीमर्स होते हैं वे आते हैं कुछ रबर की कैटेगरीज में, जो रबर्स होते हैं अभी आपको समझाऊंगा मैं। दूसरा जो कैटेगरी है आपका वो होता है प्लास्टिक वाला। राइट, जो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस टाइप के जो इन कैटेगरीज में प्लास्टिक आते हैं। तीसरा आता है फाइबर वाला। राइट, जैसे नाइलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, जो आपके इस तरह के फाइबर्स होते हैं। आप दिक्कत मत मानिए, आपको बहुत जल्दी बता दूं। चौथा एक होता है जो कि बेसिकली फाइबर के अंदर ही आता है वैसे, लेकिन मैं फिर भी इसको अलग से लिख रहा हूँ। राइट, और वो होता है पेंट्स का। राइट, जैसे पेंट्स एंड वार्निशेस होता है ना जो। तो ये बेसिकली 4 कैटेगरी में आप मान सकते हो। जैसे मैंने बताया कि जो पेंट्स एंड वार्निशेस बेसिकली फाइबर ही होता है, फिर भी मैंने अलग लिख लिया ताकि आपको मेमोरी मैप बन जाए। तो रबर में जो आप बेसिकली हम पढ़ते हैं इलास्टोमर्स, जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है जिनकी। राइट, जैसे आपका हो गया ब्यूना एस पढ़ते हो आप, या ब्यूना एन पढ़ते हो आप। राइट, या नियोप्रीन पढ़ते हो। ये सब आपके क्या होता है, रबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक बेसिकली कैटेगराइज हो जाता है आपका 2 कैटेगरीज में। राइट, एक तो हो जाता है इसमें थर्मोप्लास्टिक, और ये बहुत ही अच्छा कैटेगराइजेशन है, एक तो थर्मोप्लास्टिक का, और दूसरा हो जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ना थर्मोप्लास्टिक बेसिकली क्या होता है, थोड़े वीक होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इस क्रॉस चेन्ड होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। ठीक है, फाइबर आ जाता है। जैसे अब बेसिकली फाइबर में क्या पढ़ेंगे आप, उसमें सिंथेटिक फाइबर जैसे। राइट, सो सिंथेटिक फाइबर जैसे कि आप एग्जाम्पल अगर देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसमें। जैसे जो भी नाइलॉन से रिलेटेड है ना, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 जैसे ये नाइलॉन्स क्या होता है, पॉलियमाइड्स होते हैं। या जैसे पोलिएस्टर अगर आप पढ़ लो, पॉलिएस्टर में जैसे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ा लूँ, टेरिलिन होता है, टेरिलिन का दूसरा नाम एक डेक्रोन होता है। तो इस तरह की कैटेगरी में आ जाते हैं। राइट, और या जैसे एक्रिलिन होता है, एक्रिलैन बोलते हैं उसे, या ओरलोन, ये इस टाइप की कैटेगरीज में आ जाते हैं। नाउ जो कि पेंट्स एंड वार्निशेस है, जो बेसिकली फाइबर ही रह जाता है, उसमें ग्लिप्टल होता है एग्जाम्पल, है ना। बहुत बार पूछा गया है, ग्लिप्टल पेंट एंड वार्निशेस ही होता है उसमें। ठीक है, और ग्लिप्टल क्या है, एक तरह का पोलीएस्टर ही है। समझ में आपको, जैसे मैंने बताया ना, तो इसलिए इसमें आ जाता है। लेकिन ग्लिप्टल क्या है, पेंट्स एंड वार्निशेस में आता है। नाउ अब एक बात देखिएगा, इस जैसे रबर या इलास्टिक प्रॉपर्टीज का मैंने बताया था आपको, तो उसमें स्पेशली जैसे नियोप्रीन है। नियोप्रीन क्या आ जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, इलास्टिक प्रॉपर्टीज है। तो जैसे आपकी कन्वेयर बेल्ट्स होती है, और या जैसे गैस्केट्स होते हैं ना। गैस्केट्स क्या होते हैं, देखिए आपने बहुत बार कुछ पाइप्स देखे होंगे, पाइप्स के ऊपर किसी भी चर्रे में एक आप छोटी सी एक प्लेट सी रख देते हैं इस तरह की, और स्क्रू से टाइट कर देते हैं। राइट, वो इसलिए करते हैं ताकि टू अवॉइड एनी लीकेज। ना जो ये गैस्केट है, इट कैन बी फ्रॉम ऑफ पेपर। ठीक है, ये पेपर से भी बना हो सकता है, ये आपका नियोप्रीन या रबर से भी बना होता है। तो थर्मोप्लास्टिक में कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आप पीवीसी पढ़ते हो, पीवीसी से आपके जैसे रेन कोट्स वगैरह बनते हैं। अब आप एक बात देखिए, थर्मोप्लास्टिक और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, इसमें आप एक मेजर डिफरेंस देखोगे, इनके किस में यूज हो रहा है। मैंने क्या बताया, थर्मोप्लास्टिक थोड़ा वीक होता है। तो जैसे पीवीसी होता है, इसके पीवीसी के पाइप्स भी बनते हैं, रेनकोट बनते हैं। ठीक है, या एग्जाम्पल होता है पॉलीस्टाइरीन होता है। राइट, अब इसमें जैसे पॉलीस्टाइरीन है, वो टॉयज के मैन्युफैक्चर में काम आता है, टॉयज बनते हैं उससे, है ना। समझना, आप एक बात देखना। या फिर जैसे पॉलीथीन होता है, आप पैकेजिंग पे यूज करते हो ना। पॉलीथीन 2 टाइप का होता है, एक तो लाइट डेंसिटी पॉलीथीन, एक हाई डेंसिटी
है ना, HDP, LDP और SDP। LDP बेसिकली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए ये इंसुलेशन ऑफ वायर्स में भी काम आता है, टॉयज बनाने में काम आता है, बॉटल, फ्लेक्सिबल जो फ्लेक्सिबल पाइप्स आते हैं उसमें बनाने में काम आता है। जो HDP है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वो हार्ड थोड़े से, जैसे बकेट्स बन गए आपके, डस्टबिन बन गए, इसमें काम आता है। अगेन अगर आप थर्मोसेटिंग में देखोगे तो अब आपको देखिए खुद से, थर्मोसेटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट का, समझ रहे हो। बेकेलाइट जो यूज होता है वो सीडीज बनाने में होता है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क CD बनाने में। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जब भी आपको थर्मोसेटिंग देंगे तो उसमें आप एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क का एग्जाम्पल दे देंगे, उसमें समझ लेना आप बेकेलाइट होगा और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा, तो CD हो गया, राइट। और दूसरा एक एग्जाम्पल होता है आपका यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, वो थर्मोप्लास्टिक। और आई होप आपको गाइस थोड़ा समझ में आ रहा होगा इसमें, ठीक है। इस तरह के जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। सिमिलरली जैसे सिंथेटिक फाइबर मैंने बोला, कोई पॉलीअमाइड से, जैसे नाइलॉन वगैरह, तो ये आपके जो फाइबर्स होते हैं, सिमिलरली जैसे मैंने आपको पॉलिएस्टर बताया, तो टेरिल के कपड़े या टेंट्स बनते हैं, ठीक है, तो इसमें काम आता है। जैसे एक्रिलान हो गया, अगेन एक्रिलान क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है ना, फाइबरस मटेरियल। और अगेन जैसे पेंट्स एंड वार्निशेस में तो आपको मैंने समझा दिया। तो अब इस इंफॉर्मेशन को लेके अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए, मैंने बताया था ग्लिप्टल जब भी आएगा आपका, हमेशा आंख बंद करके ये सोच लो कि ये पेंट्स एंड वार्निशेस में, तो ए का तो हो गया आपका तीसरा, ठीक है। अब देखोगे तो ये थर्ड इसमें सब में है, तो इससे भी सोल्व नहीं हो, ठीक है। अब आप देखिए एक्रिलान, देखिए नियोप्रीन भी बाद में देखना चाहिए। एक्रिलान मैंने क्या कहा था, एक्रिलान एक सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक वुल में आ जाएगा ये, तो सी का दूसरा है, तो सी का दूसरा हो गया। तो देखिए सारे के सारे कट गए यहाँ से। सिंपल आपको ये पता होना चाहिए था कि एक्रिलान एक फाइबर है, ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, जरूर नहीं है गाइस आपको सारे क्वेश्चन करने। वैसे भी अब आप देखिए बी नियोप्रीन, मैंने आपको क्या कहा था, नियोप्रीन है जो कि आपकी एक इलास्ट रबर है ना, रबर है जो कि गैसकेट्स या कन्वेयर बेल्ट बनाने में काम आता है, ठीक है। बी का चौथा आ गया। और LDP लाइट डेंसिटी पॉलीथीन है, इसमें क्या होता है, ये भी फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने में काम आता है, ठीक है। तो डी का हो गया 1। तो अल्टीमेटली आपको अगर ये सारे भी नहीं पता थे, सिर्फ ग्लिप्टल और एक्रिलान भी पता होता, तब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। एंड करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका बी। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चन में आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद है तो उससे आप नेगलिफाई करने की कोशिश करें, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्रोलेक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स। ये गाइस बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था। किसी बच्चे ने अगर पॉलीमर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो वो उसका ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, नहीं पता फिर भी बता देता हूँ, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आप एक बात देखिए गाइस, सबसे पहले तो जो कैप्रोलेक्टम है, तो इसमें क्या कहा है कि आपको एक मैं चीज बताता हूँ। कैप्रोलेक्टम को जब आप, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे होता है ना, जब हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपका यहाँ पे नाइलॉन 6 बनता है। ध्यान रखना, आप कैसे बनता है भी बताऊंगा, हालांकि मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि एक ट्रिक भी बताई हुई है। कैप्रोलेक्टम जब हीट करते हो तो नाइलॉन 6 बनता है। नाइलॉन 6 मोनोमर, अब जब मोनोमर जुड़ते हैं तो नाइलॉन 6 पॉलीमर। अब जो कैप्रोलेक्टम है वो इस तरह का एक आपका कंपाउंड होता है, देखिए ये हो गया N, ये इधर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया H। कितने, अब आप देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक 6, ठीक है। तो टोटल 6 कार्बन। जब आप इसको हीट करोगे, अब होती क्या रिएक्शन, जो N और C का कार्बन का बॉन्ड है, ये थोड़ा सा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब उससे क्या होता है कि कुल मिला के जब आप हीट करते हो तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। अब बॉन्ड जब ये ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसी वजह से तो आपका मोनोमर्स जुड़ते हैं ना। तो एक तो बॉन्ड ये हो गया, आधा बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें ना, ऐसे मान के चले। और जो एक C डबल बॉन्ड O का है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो बस यही तो होता है। अगर यहाँ N लगा दूं मैं तो ये क्या हो गया, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 क्यों, क्योंकि एक तो इसमें लिंकेज कौन सी, ये वाली अमाइड लिंकेज। देखिए अमाइड लिंकेज ये COONH2 जिसमें भी होती है उसको आप अमाइड लिंकेज बोलते हैं, पॉलीअमाइड्स हो जाते हैं। या फिर ये बोल दो कि ये नाइलॉन वाले हैं, नाइलॉन 6 या नाइलॉन 6, ठीक है। तो ये फिलहाल नाइलॉन 6 का हो जाता है। अब ये फिलहाल ये लिंकेज कहाँ है इसमें भी ये समझाऊंगा। देखिए ये वाला हो गया नाइलॉन 6, कैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है, तो 6। और ये वाली लिंकेज इसलिए नाइलॉन। अब ये लिंकेज कहाँ है, अभी इसको मैं इजीली आपको लिख के बताता हूँ। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो,
ये C डबल बॉन्ड यहाँ से मैं स्टार्ट करना लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और CH2 ऐसे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 CH2, अगेन ये N और H इधर, ये समझना है। अब इसको मैं ऐसे लिखा, ऐसी मल्टीपल यूनिट जुड़ जाएंगी तो आपको क्या कह दोगे कि इट इज अ नाइलॉन 6 पॉलीमर। अब ये वाली लिंकेज का है, अब देखिए ये वाली लिंकेज मैं फिर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूं, देखिए यहाँ से लिखना फिर से जोड़ना स्टार्ट करता हूँ, है ना, HCH2 5 C डबल बॉन्ड O, ये है ना, ये वाला जोड़ दूं तो देखिए ये वाली लिंकेज हो गई, पॉलीएमाइड कहाँ पे है, देखिए ये रही, समझ में आपको, ठीक है। तो इस तरह की जो लिंकेज है उसमें हो जाता है आपका, ठीक है, ये NH हो जाएगी, है ना। तो आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आएगी, तो नाइलॉन 6 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अगेन गाइज में लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक है, और उनकी लिस्ट दी हुई। तो मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें वो समझाया था पूरा, बेसिक की किस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, अगर इसमें एग्जाम्पल दिए हुए कैसे, कौन सा, ये ना हो। मैंने इसमें आपको समझाया था कि जो बेसिकली आपके जो रबर्स है, पॉलीमर्स हैं, वो कुल मिलाकर आप इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ये रबर हो गया, प्लास्टिक, फाइबर एंड पेंट्स एंड वार्निशेस। अल्टीमेटली जो पेंट्स एंड वार्निशेस होता है वो फिलहाल वैसे फाइबर ही होता है, लेकिन इसको मैंने अलग इसलिए लिख दिया क्योंकि बेसिकली इसमें एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो ग्लिप्टल का है वो दे दिया जाता है, और अल्टीमेटली वही हमेशा यही दिया जाता है पेंट्स एंड वार्निशेस के लिए। ग्लिप्टल एक सिंथेटिक फाइबर ही है, इनफैक्ट ये पोलिएस्टर होता है। पोलिएस्टर क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर ही है, जैसे पोलियमाइड्स हैं या पोलिएस्टर हैं, एक्रिलैन हो गया, ओरलोन हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स आपके किस चीज़ के हो गए, ये आपके हो गए सिंथेटिक फाइबर के, समझ में। जैसे नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 प्लास्टिक 2 तरह की हो जाती है, जैसे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे PVC, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, LDP HDP में जो हो जाती है, ये हो जाता है आपके थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या हो जाता है, मेन एग्जाम्पल जैसे बेकेलाइट का हो जाता है, या एक इसमें यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी होता है, समझे। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि जो रबर है, रबर में जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, इलास्टोमर्स होते हैं, जैसे ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, राइट। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें। तो इसी चीजों को आप याद रखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अब देखिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। सो इलास्टोमेरिक पॉलीमर, मैंने आपको बताया जो इलास्टोमेरिक पॉलीमर क्या हो जाएगा, जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, मैंने क्या हो गया, नियोप्रीन, तो ए का हो गया आपका 4, तो ए का 4 है तो ये बी ए कट गए, समझ। अब इन दोनों में फाइबर पॉलीमर, फाइबर क्या है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बताया था आपको, जैसे बेकलाइट होता है। पॉलीस्टाइरीन, तो पॉलीस्टाइरीन क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक होता है, राइट। पॉलीएस्टर क्या होता है, फाइबर पॉलीमर, है ना, फाइबर पॉलीमर क्या है, पॉलीएस्टर। तो ये हो गया आपका बी का तीसरा, करेक्ट। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया, देख लिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या हो जाएगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, सी का 1, एंड डी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या हो जाएगा, डी का दूसरा, यानी पॉलीस्टाइरीन। समझ में आएगा गाइस आपको। देखिए जो मैंने आपको थ्योरी बताई है ना गाइस, उसको आप अगर याद रखेंगे, उसको समझेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे और उनको ऐड करते रहेंगे उस नॉलेज को अपनी, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, पॉलीमर्स में इतने ही थे सिर्फ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज, थैंक यू, बाय।